सर मुड़वा दिया गया, उनके बाल काट दिए गए, चोटी काट दी गई। वो कथा कहने गए थे एक गांव में, इटावा के एक गांव में, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोग। मेरा नाम संत सिंह यादव है। आप नीचे करो अपना। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे कि तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुम्हारे बाल काटे गए हैं, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? हाथ आ रहा तुम्हारा बहुत। घटना है दानरपुर। तो वहाँ भागवत करने गए। ठीक है। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है, जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ में सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए, तो चूंकि अछंता के पास का गांव है, अब अच्छी है। तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये बताओ तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए थे? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ तुम आचार्य बन के गए थे या कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था वो कौन बरादरी है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। तो ये कथा कब से होनी थी, कब तक? तारीख 21 तारीख से 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, तो क्या उन्होंने जात नहीं पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब जाहिर होकर के, और तुम्हें लोग बता रहे हैं। तुमने अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन करके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुँच गए, तो स्वाभाविक है पोल खुलनी थी, वो खुल गई। तो एक तो पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ठगने के लिए अपने आप को जो नहीं है वो निरूपित करते हुए आ गया है, तो आपको मारपीट क्यों करनी चाहिए? क्या कानून नहीं है? आप उसके विरुद्ध 419 420 का धारा लगा करके मुकदमा करवा देते, अपने आप उसको सजा समय पर हो जाती। तो इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। और दूसरे, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे, तो उसके लिए मारने पीटने और चोटी काटने की क्या ज़रूरत है? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ। हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो
जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सके। और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा। यादव जाटव धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपा करके ब्राह्मण बन करके वहाँ कथा सुनाने के लिए गए थे, और जो ब्राह्मण थे उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर दोषी हैं। लेकिन उनको आप सम्मानित कर रहे हैं तो किस बात के लिए कर रहे हैं? वो जो धोखाधड़ी कर रहे थे उसके लिए? अगर उसके लिए आप सम्मानित कर रहे हैं तो फिर आपको कानून बदलने के लिए जो 419, 420 की धाराएं हैं हमारे यहाँ, उनको बदलने के लिए आपको आगे आना चाहिए कि भाई इनको बदल दिया जाएगा। कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीढ़ी समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीढ़ी समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीढ़ी परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांग गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुड़वा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटना, पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिर ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी तक कि सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीडीएस समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीडीएस समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीडीएस समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा कर जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष
उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। अभी एक साथी यहाँ आया, दरोगा ने उस पे आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ आजा बेटा, यहाँ आजा। बताइए, दरोगा ने कैश ले लिया उस पे, जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा? 24,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा? क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए? कौन कहलवा रहा था ये बात? हम आपको कहें आप लोग नोटिस चोर होता? ये कोई बात हुई? कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। ये है, देखो बताओ, गरीब लड़का, बताइए 24,000 रुपए ले लिए दरोगा ने। क्या नाम है? दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को। तुम कह रहे दरोगा नाम कौन है? मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप? किसके पास जा रहा है पैसा? क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार,